हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रॉ जी के एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 के बारे में। यह क्लास होगी वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में कैटालिन कार्को हंगरी और ड्रू बीसमैन अमेरिका, इन दोनों को नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि यह पुरस्कार इनको न्यूक्लियोसाइड्स बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजने के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कैटालिन कार्को और ड्रू बीसमैन को न्यूक्लियोसाइड्स बेस संशोधनों से संबंधित उनकी महत्वपूर्ण खोजों के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी इन खोजों ने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावशाली mRNA टीके के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कार्को और ड्रू बीसमैन को दिया गया। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि साल 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए नरगिस मोहम्मदी को शांति के लिए वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पैरे एगोस्टिनी, फेरिंग क्रॉफ्ट्स और एनी एल हुइलियर को 3 अक्टूबर 2023 को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह नोबेल पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने के प्रायोगिक तरीके के लिए पैरे एगोस्टिनी, फेरिंग क्रॉफ्ट और एनी एल हुइलियर को वर्ष 2023 का भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मोंगी जी बाबेंडी, एलेक्सी आई एकीमोव और लुइस ई ब्रूस को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए 2023 का रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज और प्रसंस्करण ने रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। क्वांटम डॉट्स के विकास के साथ नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे छोटा रूप खोजा गया। यह प्रभावी तकनीक सर्जनों को ट्यूमर के ऊतकों को निकालने और बहुत कुछ करने में मदद कर सकती है, इसलिए मोंगी जी बाबेंडी, एलेक्स आई और एकीमोव और लुइस ई ब्रूस को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार करोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार में पुरस्कार राशि होती है वो 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर अर्थात 10 लाख डॉलर होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार स्वांते पैवो स्वीडन को दिया गया था। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार किन की याद में हर साल दिया जाता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि नोबेल
पुरस्कार हर साल अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है? तो यहाँ से क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट्स नामक विस्फोटक पदार्थ का आविष्कार किया था तथा 10 दिसंबर 1896 को इटली के सोन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कह सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार को कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो क्षेत्र इस प्रकार हैं: चिकित्सा, रसायन, शांति, भौतिकी, अर्थशास्त्र और साहित्य आदि क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो यहाँ से कह सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रति वर्ष अक्टूबर माह में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो यहाँ से कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन फिफ्थ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यहाँ से कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जन टिम्बरजेन नीदरलैंड और रैंगलर फ्रिश नॉर्वे, इन दोनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ से कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी, इन दोनों भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की संसद, जिसको स्टॉलिंग भी कहा जाता है, द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति द्वारा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार है वो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? तो यहाँ से कह सकते हैं कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला हैं, उनका नाम है मैरी क्यूरी। तो यहाँ से क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।
आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि मैरी क्यूरी को वर्ष 1903 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा वर्ष 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे। तो यहाँ से कह सकते हैं कि दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष थे, उनका नाम था लिनस पॉलिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा वर्ष 1962 में शांति के लिए लिनस पॉलिंग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि वर्ष 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ से कह सकते हैं कि वर्ष 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे, उनका नाम है वंगारी मथाई। तो यहाँ से क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे, उनका नाम है विल्हेल्म कॉनराड रोंटगन। तो यहाँ से क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि विल्हेल्म कॉनराड रोंटगन को एक्सरे की खोज के लिए वर्ष 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा इनका संबंध है वो जर्मनी देश से था। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो अंग्रेजी भाषा में और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे, उनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में उनकी बुक द जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला थी, उनका नाम था बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा जॉन शटनर। तो यहाँ से क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि इनको ए नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में वर्ष 1905 में दिया गया था तथा इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, उनका नाम है मलाला यूसुफजई। तो यहाँ से क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा इनका संबंध पाकिस्तान देश से है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं, उनका नाम है जॉन बी गुड इनफ। उन्होंने 97 साल की उम्र में वर्ष 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और तथा इनका संबंध जर्मनी देश से है।
आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित होने वाला एकमात्र संगठन कौन सा है। तो नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित होने वाला एकमात्र संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। तो यहाँ से क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना है वो 1863 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय है वो जेनीवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का उद्देश्य होता है कि मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को वर्ष 1917, 1944 और 1963 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ से कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्हें वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि वर्ष 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि वर्ष 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी वो है मदर टेरेसा। तो यहाँ से क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को दिया गया था। तो पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में मैरी क्यूरी को दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि मैरी क्यूरी को रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए 10 दिसंबर 1903 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मैरी क्यूरी का संबंध पोलैंड देश से था। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि किन्हीं 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि मैरी क्यूरी, लिनस पोलिंग, जॉन बार्डिन और फ्रेडरिक सेंगर इन सभी को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। आइए दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि मैरी क्यूरी को वर्ष 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए तथा वर्ष 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि लिनस पोलिंग को वर्ष 1954 में हाइब्रिडाइज्ड के सिद्धांत के लिए और वर्ष 1962 में नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जॉन बार्डिन को 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए
तथा वर्ष 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फ्रेडरिक सेंगर को वर्ष 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए तथा वर्ष 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रमुख भारतीय। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीयों में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार है वो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1913 में दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि सीवी रमन को भौतिकी के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में वर्ष 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि B.S. नायपॉल को साहित्य के लिए 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा वेंकट रामकृष्ण को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2009 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए वर्ष 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।